कंपनी के साथ राशि गबन करने और ऑनफिशियल कागजातों के साथ हेरफेर करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बात की जानकारी देते हुए पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट रवि राज सिंह ने बताया कि कंपनी के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर मोहित कुमार द्वारा कंपनी के रुपए का गबन एवं कंपनी का सामान गबन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि कोतवाली थाना अंतर्गत हमारा ऑफिस कैलाश भवन के नजदीक मारुति सुजुकी शोरूम डाक बंगला चौराहा के पास स्थित है। हमारे कार्यालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर मोहित कुमार पदस्थापित थे। मोहित कुमार सुपुत्र प्रकाश चंद्र गुप्ता, जो कि महेश नगर रोड नंबर 4 नजदीक सुमित्रा उत्सव हॉल, पटेल नगर, थाना SK, पूरी पटना में किराए के मकान में रहते हैं। मोहित कुमार कुछ दिनों से कंपनी के विरुद्ध काम कर रहे थे। हमारे कंपनी के CMD संजीव श्रीवास्तव ने उन्हें उनकी गतिविधियों को लेकर समझाया। बावजूद इसके वो कंपनी के विरुद्ध गतिविधि में शामिल रहे। इतना ही नहीं, 26 मई 2024 को शाम 6 बजे 4,90,000 रुपये हमसे लेकर एक व्यक्ति को देने के लिए निकले, पर उस रकम को उचित स्थान तक नहीं पहुंचाए। जब मोहित कुमार से इस संदर्भ में पूछा गया तो वो इधर उधर की बात कर टाल दिए तथा दफ्तर आना भी बंद कर दिए। जब हम लोगों ने पता किया तो जानकारी मिली कि कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर पद का दुरुपयोग कर कुछ ग्राहकों से भी लाखों रुपए उन्होंने बिना कंपनी को बताए उठा लिए और उसका हिसाब भी नहीं दिया। इस पूरे मामले की जानकारी होने पर उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया और कुछ ग्राहकों के कागजात तथा मोबाइल नंबर भी गायब कर दिए, जिससे ग्राहकों से जानकारी जुटाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इतना कुछ किए जाने के बाद भी मोहित कुमार ने कितने रकम का गबन किया है, यह तो जांच का विषय है ही। मोहित कुमार ने कंपनी का एक बाइक, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और एक परिचय प्रमाण पत्र भी अपने पास रख लिया है, जिससे कंपनी को कार्य करने में परेशानी हो रही है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मोहित कुमार ने कंपनी से इन्होंने 5 लाख लोन भी ले रखा है और जब लोन लिए गए रकम की मांग की जाती है तो टाल मटोल कर रहे हैं। कंपनी का जो भी रकम होता है वो हमारे ग्राहकों का होता है। इन सारी गतिविधियों को देखते हुए पता चला कि मोहित कुमार की मनसा कुछ ठीक नहीं है और वो कंपनी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तब जाकर 27 मई 2024 को उन्हें कंपनी की तरफ से टर्मिनेट कर दिया गया। वर्ष 2018 से हमारी कंपनी में कार्यरत थे। उनको टर्मिनेट किए जाने के बाद कोतवाली थाने में 30 मई को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उनके पास उपलब्ध सारे फोन नंबर्स हैं जिसमें हमारे ग्राहकों के नंबर दर्ज है। ग्राहकों से उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि जो भी काम हो वो कंपनी से सीधा संपर्क करें और किसी भी प्रकार का रकम मोहित कुमार को भुगतान नहीं करें। नहीं करें, क्योंकि वो किसी का फ़ोन नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोतवाली थाना से भी लोग उनको बहुत ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे सारे कस्टमर से निवेदन है, सारे ग्राहक से निवेदन है, कृपया करके अगर वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक बार हमें भी सूचित करें और उनसे 1 रुपये का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करें। प्रशासन से सर क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही है कि उनको हमको न्याय दिलाया जाए। जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरा सबसे बड़ा बात है कि मेरे कंपनी का टोटल डॉक्यूमेंट्स है उनके पास, सारे क्लाइंट्स का डिटेल्स है, कंपनी का सिम है, कंपनी का मोबाइल है जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, कंपनी का लैपटॉप है, कंपनी का बुलेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, कंपनी का पैसा जो है, देखिए कंपनी का पैसा जो होता है वो मेरा नहीं होता, 1 रुपया जो होता है वो मेरा नहीं है, वो सारे हमारे क्लाइंट्स के होते हैं। और क्लाइंट्स का 1 रुपया भी बर्बाद होता है तो बहुत तकलीफ़ की बात है, क्योंकि 1-1 रुपया वो बहुत पसीना से मेहनत करके और प्रोजेक्ट में लगाते हैं या किसी भी कंपनी में। तो हम चाहते हैं कि वो भी पैसा मेरा जल्द से जल्द वापस हो, ताकि कहाँ के हैं, उनका फुल एड्रेस क्या नाम है? फुल एड्रेस उसका नाम है मोहित कुमार गुप्ता। अभी वो आपके महेश नगर रोड नंबर 4 में रहता है, किराए के मकान पे। उनकी माँ से भी मैंने कांटेक्ट किया। उनकी माँ का नाम है किरण गुप्ता। वो सेविका ज्वेलर्स में सेल्समैन के पद पे काम कर रही हैं। वो भी गलत तरीके से जवाब दे रही हैं। वो एक बार भी हम लोग की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत गलत तरीके से वो जवाब दे रही है। थाना ने, कोतवाली थाना भी उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश किया, बात करने की कोशिश की, उनको भी सही तरीके से जवाब नहीं दे रही हैं। कब से आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे? 26 तारीख को यहाँ से वो पैसा लेके गए हैं 6 बजे शाम में।
सुबह में उन्होंने जब 8 बज के कुछ मिनट पे उनका मैसेज आया है कि मैं कंपनी छोड़ दिया हूं, तो मैंने कॉल बैक करना स्टार्ट किया तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अहम डाटा जो मोहित के पास है कंपनी का, वो अभी तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इससे कंपनी को नुकसान भी तो हो सकती है। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब भी वही है। मैंने अभी यही बात बोला कि बेसिकली सबसे ज़रूरत है जो मेरे कंपनी का डाटा है, मेरे क्लाइंट्स का पूरा डिटेल्स है, वो मेरे को चाहिए। प्रशासन और न्यायालय और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि कृपया कर ऐसा कोई उपाय करें जिससे मेरे को पूरा कंपनी का डाटा मेरा लगभग वापस कितना हो जाए। कस्टमर हुए? कस्टमर बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब वो कंपनी का जो रजिस्टर था और फाइल था वो सब ले करके वो चला गया है, ठीक है। और सारे कंपनी का टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ है उसमें। FIR कर दिया? FIR मैंने 3 दिन तक वेट किया। 27 को मैंने टर्मिनेट किया, 30 को मैंने FIR किया। मैं 2-3 दिन उसको पूरी तरह से वॉच किया कि बाबू अभी भी आ जाओ, लेकिन कहीं से उनके माँ के थ्रू मैंने बहुत मैसेज भी दिलवाया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। कब तक काम कर रहे थे सर ये 2018 से मेरे यहाँ थे। प्रीवियस कोई ऐसा एक्टिविटी उनका नहीं दिखा था, इस पे डाउट किया? नहीं, डाउट था क्या कि अप्रैल में उन्होंने एक क्लाइंट से पैसा मंगवाया था, ठीक है, अपने अकाउंट में 50,000 रुपया। तो उस समय मैंने उनको डाटा था, ठीक है, तो डाटा था तो उसने रिजाइन किया तो पैसा तो फिर मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया मैंने जब डाटा उसको, तो 50,000 रुपये फिर मेरे कंपनी के अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसको बुलाया कि तुम रिजाइन कर रहे हो, ठीक है, कंपनी का जो 5 लाख रुपया तुम्हारे ऊपर लोन है और 9.5 लाख रुपया एडवांस है वो तुम जमा कर दो, तब हम तुमको रिलीव कर देंगे। ये कब का मामला? उसके बाद फिर मैंने उसको बुलाया कि तुम रिजाइन कर रहे हो, ठीक है, कंपनी का जो 5 लाख रुपया तुम्हारे ऊपर लोन है और 9.5 लाख रुपया एडवांस है वो तुम जमा कर दो, तब हम तुमको रिलीव कर देंगे। ये कब का मामला? ये अप्रैल में वो, ठीक है ना। लेकिन उसने बोला कि नहीं सर हम कंटिन्यू करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। मैंने चला कि 2018 से 5-6 साल ऑलरेडी काम किया हुआ लड़का, हमने एक चांस और दे दिया। लेकिन ये जो घटना किया है ये, इसे कुछ दिन से हम लोग को लग रहा था उसकी एक्टिविटी सही नहीं लग रही थी। मेरे को क्या, हमारे पूरे ऑफिस के एम्प्लॉय से भी पूछिएगा, कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी थोड़ी बहुत चेंज नज़र आ रहा है। पटना से बाहर है कि अभी पता तो मैं नहीं लगा सकता, मैं तो फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उनकी माँ का आंसर आप सुनिएगा तो खुद दंग रह जाइएगा, इसलिए बोल नहीं सकते हैं जिस मतलब जो लूट खसोट कंपनी के साथ थी उनकी माँ भी उनके साथ है यानी? हमको तो लग रहा है, क्योंकि अगर एक माँ अगर सही होती तो मेरे को भी कांटेक्ट करती, मेरे को भी बोलती, उसको भी बुला कर बैठाती कि बाबू क्या परेशानी है, क्या हो गया। मैं तो यहाँ तक उनकी माँ को बोला कि चलिए पैसा भी अगर लिया है, कोई गलत जगह मिसयूज कर दिया, कुछ भी, तुम आ करके बैठो, हमसे बताओ, कंपनी का डेटा दो, बाकी जो भी चीज़ें हैं हम लोग बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं, तुम अपनी मम्मी को बैठाओ मेरे साथ। लेकिन वो लोग इस चीज़ पे कोई एग्री नहीं है। पहली बात कि वो कांटेक्ट ही नहीं करने की कोशिश कर, इस प्रॉब्लम को लोग सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि पैसा तो लेकर के भाग चुका है, वो देने का तो नियत है नहीं। मोहित नहीं वापस आता है तो फिर आगे अगला कदम क्या होगा? अब तो अगला कदम क्या, हम तो FIR कर ही चुके हैं, अब तो अगला कदम प्रशासन का होगा, न्यायालय का होगा। प्रशासन को चाहेंगे कि उनकी माँ से पूछताछ की जाए? प्रशासन तो उनकी माँ से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन शायद हमको नहीं लग रहा कि फीडबैक मिल पा रहा है। और बाकी आएगा क्या तो प्रशासन ही करेगा। एक बार दिखा दीजिए। देखिए ये टर्मिनेशन लेटर यही है जो मैंने उनको 27 तारीख को टर्मिनेट किया था। तो और नीचे फेस नहीं दिख रहा आपका। और नीचे फोटो मार रहा हमारी फोटो नहीं लंबा टर्निंग में आ जाए। तो परिचय बता दें सर कंपनी का नाम। सर मेरा नाम है संजीव कुमार श्रीवास्तव, मैं पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन हूँ, ठीक है।